ये जो आप जगह देख रहे हैं ये उसी अलाउद्दीन खिलजी का बनाया हुआ मदरसा है। उस वक्त का 1296 से लेकर और 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी का शासन रहा। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने 21 साल तक भारत पर शासन किया था और इस दौरान उसने 13 बार मंगोलों को युद्ध में हराया था। यानी कि भारत अपने साम्राज्य की रक्षा की थी, कुछ भी मान लीजिए आप। ये पूरा उसका एक मदरसा था जो उसने बहुत ही आलीशान और उस वक्त बहुत बड़ा मदरसा बनवाया था। कैसे हो दोस्तों, एक और लोगों को स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मोहम्मद आसिफ ब्लॉग पर। और मैं हूँ उस बादशाह के मकबरे पर जिस पर बहुत ही आरोप लगते हैं कि इनकी वजह से उस काल में ये हुआ या वो हुआ, और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और नई नई फिल्में बनाकर उस बादशाह को बदनाम किया जाता है। तो चलिए उस बादशाह के मकबरे की तरफ जिसका विवादों से बहुत गहरा नाता है। जब तक हम उस बादशाह के मकबरे की तरफ चलते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यार आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो जी मैं बात कर रहा था बादशाह अलाउद्दीन खिलजी की। देखते हैं उस बादशाह का मकबरा कहाँ पर है और क्या उस मकबरे की अभी स्थिति है। ये जो आप जगह देख रहे हैं ये उसी अलाउद्दीन खिलजी का बनाया हुआ मदरसा है उस वक्त का। ये उसने उस वक्त बच्चों की तालीम के लिए मदरसा बनवाया था। ये बहुत बड़ा है, ये अभी भी काफी अच्छा है और ये इसका मेन जो गुम्बद है वो हुआ करता था। ये देखिए, ये यहाँ पे इसका गुम्बद है, अभी भी काफी अच्छी कंडीशन में है और काफी गड़े हुए पत्थर लगे हुए हैं। यानी कि जो पत्थरों को लगाया गया है वो बिल्कुल एक समान, बिल्कुल ये इस मदरसे का सेंटर हुआ करता था। ये वाला गुम्बद जो बिल्कुल सेंटर का है, काफी बढ़िया और तरासे हुए पत्थर लगाए गए थे और ये मदरसा बनाया गया था इस्लामी शिक्षा के लिए, जिससे कि बच्चों में और आने वाली नस्लों में दीन फैल सके। खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो था वो अलाउद्दीन खिलजी माना जाता है, जिसने 20-21 साल खिलजी वंश की बागडोर संभाली। ये देखिए, ये रहने के लिए बच्चों के उस वक्त कमरे हुआ करते थे जिनमें बच्चे रहा करते थे। ये काफी बड़ा मदरसा बनवाया था उसने। ये देखिए, ये गलियारा था पूरा जिसमें बच्चे पढ़ा करते थे उस वक्त। ये देखिए, ये पूरा मदरसा 1296 से लेकर और 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी का शासन रहा। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने 21 साल तक भारत पर शासन किया था और इस दौरान उसने 13 बार मंगोलों को युद्ध में हराया था। यानी कि भारत अपने साम्राज्य की रक्षा की थी, कुछ भी मान लीजिए आप। ये पूरा उसका एक मदरसा था जो उसने बहुत ही आलीशान और उस वक्त बहुत बड़ा मदरसा बनवाया था। ये देखिए यहाँ से। अब उसका मकबरा कैसा है और क्या उसमें बचा हुआ है क्या नहीं, मैं आपको दिखाऊं। उसके मकबरे की हालत क्या है अभी। ये देखिए, ये अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे का गेट है, कभी बहुत आलीशान हुआ करता था। और ये अलाउद्दीन खिलजी की कब्र है। खिलजी वंश का सबसे पावरफुल जो व्यक्ति था, सबसे पावरफुल जो बादशाह था, उसकी ये कब्र है। इससे शादी कब्र मैंने किसी की भी नहीं देखी, किसी बादशाह की। मैंने बहुत सारे मकबरे एक्सप्लोर किए हैं। ये पूरा मकबरा था, ये देखिए अभी कुछ ये ढह चुका है, नहीं तो इसमें उस वक्त पहले एक गुम्बद हुआ करता था और जो दीवारों पर पहले नक्काशी के लिए पत्थर लगाया गया था ये वाला और प्लास्टर था, वो भी सब उतर चुका है। 700 साल पुराना ये मकबरा है जो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद उसके परिवार वालों ने उसके लिए बनाया था। ये काफी आलीशान हुआ करता था उस वक्त। और ये देखिए पूरा मदरसा था यहाँ से लेकर, और बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा मदरसा था और उसी के बीच में अलाउद्दीन खिलजी की कब्र थी। और ये देखिए, ये कब्र है, काफी बड़ी है पर ये बहुत बढ़िया नहीं है कि बहुत बढ़िया इमारत बनी हुई है, उस वक्त रही होगी। पर फिलहाल ये बिल्कुल सबसे, मैंने किसी बादशाह की जो कब्र देखी है वो सबसे हल्की कब्र देखी है ये। और अलाउद्दीन खिलजी के साथ तो वैसे भी बहुत सारे विवाद जुड़े हुए हैं। कहीं इनके साथ
राजपूत राजाओं के साथ हुए विवाद और वो जो जौहर हुआ था वो इनके साथ जुड़ा हुआ है इतिहास में। मैं मानता हूँ कि कोई भी लड़ाई धर्म के लिए हुई नहीं थी उस वक्त। हर लड़ाई सत्ता के लिए होती थी। और इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि हर बादशाह या राजा के साथ मुस्लिमों के साथ राजपूत समाज के लोग लड़ाइयों में शामिल होते थे, और जो राजपूत लोग थे या मराठा थे उनके साथ पठान अफगान उनके सेनापति हुआ करते थे। तो कोई भी लड़ाई उस वक्त धर्म के लिए होती ही नहीं थी, हर लड़ाई सत्ता के लिए होती थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपना जो साम्राज्य विस्तार किया था, उसने जब गुलाम वंश के खत्म होने के बाद उसने इस पूरे दिल्ली सल्तनत पर अपना स्थापत्य कर लिया, अपना स्थापत्य। हाँ, कभी जब ये बिल्डिंग सही सलामत थी तो इस पे जाने के लिए ऊपर रास्ता भी हुआ करता था। ये देखिए, ये उस वक्त ऊपर जाने के लिए जिन्ना हुआ करता था जब ये बिल्डिंग बिल्कुल सही सलामत थी पूरी। ये बहुत बड़ा मदरसा था एक, और इसी में अलाउद्दीन खिलजी की कब्र थी, इसी में पूरा मदरसा था, और इसी बादशाह से जुड़े हुए सबसे ज्यादा विवाद थे। ये देखिए, मस्जिद जो मदरसा था अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ये उसका बचा हुआ पार्ट है। कितना खूबसूरत बना हुआ था। तो भाई यार, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, करते रहे शेयर, और मिलते हैं किसी अन्य व्लॉग में। तब तक के लिए दीजिए जय हिंद जय भारत।